Grade 9, welcome to online classes. In our today's lecture, I'm gonna discuss with you the unit number 8, Hope is the Thing with Feather, written by Emily Dickinson. It is basically a poem, and Emily Dickinson is a female writer, so she is the poetess of this poem. Here we will discuss the paraphrase of the stanza. Let's start from stanza number 1. Stanza number 1. Hope is the thing with feather that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Paraphrase. Hope is a bird that lives in the heart of human beings and it sings an everlasting song which has no word. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होप यानी कि उम्मीद को डिस्कस किया गया है। तो स्टेंजा में आपने देखा है कि वो होप को बर्ड के साथ कंपेयर किया जा रहा है, उसके फेदर के साथ यानी कि उसके परों के साथ। तो अब पैराफ्रेज में क्या है, होप इज अ बर्ड दैट लिव्स इन द हार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब होप रहती कहाँ है? इंसान के दिल में। एंड इट सिंग्स एन एवरलास्टिंग सॉन्ग विच हैज नो वर्ड्स, और ये गाती है ना खत्म होने वाला गाना, विच हैज नो वर्ड, जिसके कोई अल्फाज नहीं है, यानी कि वो अल्फाज नहीं है, वो ट्यून है विदाउट वर्ड्स। Our stanza number 2 is, and sweetest in the gale is heard, and so must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. Paraphrase. The sweetest song of hope is heard even in extremely strong wind. No hardship has ever occurred which could disturb this bird that kept so many people happy. अब यहाँ पे शायरा ये बता रही है, पोइटेस हमें ये बता रही है कि उम्मीद एक ऐसा स्वीटेस्ट सॉन्ग यानी कितना सुरीला, इतना मीठा गाना है जो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग शदीद हवा यानी कि तूफान में भी हम उसको सुन सकते हैं। कोई भी मुश्किलात हो किसी किस्म की भी, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो जो छोटा परिंदा है जो बहुत से लोगों को खुश रखता है, उसको वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसको परेशान नहीं कर सकती है वो हवा। बेसिकली बच्चों यहाँ पे मेटाफोरिक लैंग्वेज यूज़ हुई है, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि कभी बर्ड कंपेयर हो रहा है, कभी होप कंपेयर हो रही है, तो ज़रा इसको आप तवज्जो से सुनना है। स्टैंजा नंबर 3 देखते हैं। I've heard it in the chilliest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Paraphrase. I've heard the sweetest song of hope in the coldest land and on the unfamiliar sea, but it has never asked for a very small piece of bread in the most difficult situation. I have heard it, यानी कि मैं इसको सुन चुका हूँ, मैं इसको सुन चुकी हूँ, इस सुरीले गाने को, इस मीठे गाने को, उम्मीद के इस मीठे गाने को सर्द सरजमीन पर भी और अजनबी समुद्रों में भी। लेकिन कितनी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, कितनी ही मुश्किल हालात हो, कभी इसने मुझसे खाना नहीं मांगा। Let's see the comprehension of this unit. Here we have 6 questions. Let's start from question number 1. What is the implicit and explicit meaning of the poem? Hope is the thing with feather. Dear student, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि implicit क्या है और explicit क्या है। Implicit यानी कि वो छुपा हुआ, जो राइटर या पोएट जो भी है वो हमें एक पोशीदा मीनिंग, हिडन मीनिंग जो ज़ाहिरी नहीं होता, वो हिडन होता है, वो रीडर को खुद अंडरस्टैंड करना होता है। जबकि एक्सप्लिसिट मीनिंग जो आपको पढ़ने से जो सामने सामने जो मीनिंग आ रहा है वो एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है। अब डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। द एक्सप्लिसिट मीनिंग ऑफ द पोम इज दैट होप इज सिमिलर टू अ बर्ड एंड लाइक अ बर्ड, यानी कि अब सामने सामने देखें तो क्या मीनिंग आ रहा है कि होप एक परिंदे की तरह है या परिंदे जैसी है। इट हैज़ फेदर टू फ्लाई, इसके पर हैं उड़ने के लिए, एंड सर्वाइव इटसेल्फ, और वो क्या करती है, खुद जिंदा रहती है। द इम्प्लिसिट, जबकि इम्प्लिसिट मीनिंग क्या है ऑफ द पोम? होप इज द थिंग विद फेदर इज दैट होप एग्जिस्ट
इनसाइड अस, यानी कि उम्मीद हमारे अंदर रहती है, एंड इट इनकरेजेस अस, और ये हमें हौसला देती है, एंड डिफिकल्ट एंड हार्डशिप, यानी कि मुश्किल हालात में ये हमें क्या करती है, हौसला देती है। लाइक अ बर्ड, परिंदे की तरह, विच सर्वाइव्स इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ इट्स फेदर, जो अपने परों की वजह से खुद जिंदा रहता है। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2, what is the theme of the poem hope is the thing with feather? इसका थीम क्या है इस पोम का? The theme of the poem hope is the thing with feather is that hope has bird like ability, bird like ability यानी कि परिंदे की जैसी उसमें सलाहितें हैं। as, जैसा कि facing the storm, यानी कि तूफान का सामना करना, taking high flight, ऊंची उड़ान उड़ना, it lives inside us, ये हमारे अंदर रहती है, it is only hope which stands by us in adversity, यानी कि जो ये सिर्फ उम्मीद ही है जो हमारे साथ खड़ी रहती है मुश्किल हालात में, and enables us, और हमें काबिल बनाती है, to face them bravely, कि उसे हम बहादुरी से उसका सामना करें, उन मुश्किलात का। it gives us strength to move on, ये हमें ताकत देती है आगे बढ़ने की। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, how does the bird react to hardship in the poem hope is the thing with feather? कैसे करता है परिंदा रिएक्ट, रद्द अमल यानी कि जाहिर करता है मुश्किलात, इस पोएम के मुताबिक। इन द पोएम होप इज द थिंग विद फेदर द बर्ड रिएक्ट्स टू हार्डशिप ब्रेवली, यानी कि वो इन मुश्किलात का सामना उनका कैसे करता है, ब्रेवली, बहादुरी से। इट कैरीज ऑन इट्स फ्लाइट, ये अपनी उड़ान जारी रखता है, इवन इन अ डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म, यहाँ तक कि जो शदीद तबाहकुन जो तूफान है उसमें भी। इट डज नॉट केयर फॉर फूड इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, ये मुश्किल हालात में खाने की भी परवाह नहीं करता। इट कीप्स ऑन सिंगिंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ होप, ये क्या करता है जी, कि गाता रहता है ना खत्म होने वाला गाना उम्मीद का। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस हाउ होप एंड थिंग विद फेदर आर सिमिलर, यानी कि उम्मीद एंड थिंग विद फेदर यानी कि चीज़ जो परों वाली है वो कैसे सिमिलर है, एक जैसे हैं। व्हाट डज द पोम रिवील अबाउट होप, और जो हमारे पास ये पोम है ये उम्मीद के बारे में क्या बताती है? एक्चुअली द थिंग विद फेदर इज अ बर्ड, अब वो चीज़ क्या है जो परों वाली है, वो परिंदा है। द बर्ड and hope are similar in the sense that both have the ability to face hardship, यानी कि दोनों में ये क्वालिटी है, ये एबिलिटी है, ये कि वो मुश्किलात का सामना करते हैं। अब बर्ड लिव्स इन इट्स नेस्ट, वो अपने घोंसले में रहता है, while hope lives in human soul, जबकि उम्मीद इंसान के रूह में, दिल में, रूह में रहती है। strong wind and storm try to defeat the flying bird, शदीद हवा, ये तूफान और तूफान उसे शिकस्त देने की कोशिश करते हैं उस उड़ते परिंदे को, बट इट कैन नॉट बी डिफीटेड, लेकिन उसे शिकस्त नहीं दे सकते। सिमिलरली इसी तरह होप कैन नेवर बी डिफीटेड, उम्मीद को भी कभी शिकस्त नहीं हो सकती। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इनसाइड अस टू इनकरेज अस, ये हमेशा हमारे अंदर रहती है हमें हौसला देने के लिए। द पोम रिवील्स about hope that it is our companion in hardships and bad condition to strengthen us। जी, पोम क्या बताती है, इस नज्म में क्या बताया गया है कि उम्मीद जो है वो हमारा साथी है, हमारी साथी है, किस वक्त, मुश्किलात में और बुरी सूरत हाल में, जो हमें ताकत देती है, ऐसा साथी है जो हमें ताकत देता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंड सोर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, यानी कि इससे हमें क्या समझ आती है इस लाइन से? आंसर, दिस लाइन ऑफ द पोम डील्स विद द पावर ऑफ अ स्टॉर्म, यानी कि तूफान की जो ताकत है उसके बारे में इसमें जिक्र है, इस लाइन में उसका हवाला है। द पोएटिस वांट्स टू से दैट व्हेन अ हैवी स्टॉर्म बिलो, जब शदीद तूफान चलता है, आंधी आती है, द बर्ड डज नॉट गेट फ्राइटन्ड एट ऑल, तो परिंदा उससे घबराता बिल्कुल भी नहीं है।
इट बियर्स इट ब्रेवरी, वो इसे बहादुरी से बर्दाश्त करता है, एंड कैरीज ऑन फ्लाई, और उड़ता रहता है। इट डज नॉट केयर फॉर द पावर एंड फोर्स ऑफ दिस हैवी स्टॉर्म, और वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता उसकी ताकत और कुवत से, ऑफ दिस हैवी स्टॉर्म, इस सख्त तूफान की। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू लाइक दिस पोम? क्या आपको ये पोम पसंद है? Yes, I like this poem. It teaches us to be courageous in hardships and difficulties. यानी कि ये हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, हौसलामंद रहना चाहिए मुश्किलात में। It motivates us to face difficult time bravely. और ये हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है कि हम मुश्किलात का सामना करें बहादुरी से। It teaches us to be optimistic. यानी कि ये हमें सिखाती है कि हम हर हाल में ऑप्टिमिस्टिक रहें। ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं मुस्बत पहलू देखने वाले को, जो हर वक्त मुस्बत लेता है। यानी कि फॉर एग्जांपल उसको कोई डिफ़िकल्टी पेश आई है, तो वो उससे ये नहीं दिल हारेगा नहीं, बल्कि उससे ये चीज़ वो पॉजिटिव साइड देखेगा कि मुझे इससे कुछ ना कुछ लर्न होगा, मैं इससे कुछ सीखूंगा, और उसको हैप्पीली जो है वो वेलकम करेगा। Okay, student, memorize all these paraphrase and question as well, and also do the written practice of all these. See you in my next video. Till then, goodbye.